तो जनाब ये है प्रेसिडेंट हाउस, ये है पार्लियामेंट हाउस और ये है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इनके बिल्कुल साथ यानी प्रेसिडेंसी के बिल्कुल साथ है काबीना डिवीजन। अब आपको जरा समझने में आसानी होगी, प्रेसिडेंट हाउस और पार्लियामेंट हाउस इन दोनों का एक तरह से ये तनाज़ा है। पार्लियामेंट हाउस ने एक बिल बनाया और मंजूरी के लिए ऐवान सदर को भेजा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो थोड़ी सी सिचुएशन आपको बताने के लिए कि ये प्रेसिडेंट हाउस है, इसके बिल्कुल साथ पार्लियामेंट हाउस है और इसके बिल्कुल पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। तो इन तीन इमारतों में इस वक्त ऐसी हलचल सी मची हुई है कि पूरे पाकिस्तान का मुकदमा समझ लीजिए कि इन तीनों इमारतों के साथ साथ है। और इस जो प्रेसिडेंट हाउस है इसके बिल्कुल साथ यहाँ पर जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये काबीना डिवीजन है और इसके बिल्कुल साथ यहाँ पर जो एरिया है ये प्राइम मिनिस्टर हाउस का है। तो ये सारी आईने इमारतें जो हैं वो इसी शाहराह के ऊपर वाक़ हैं और इसको बोलते हैं शाहराह दस्तूर। तो अब से कुछ देर पहले जो एक्शन शुरू हुआ है उसकी तफसील भी आपको बताता हूं ताकि थोड़ा सा आप समझ लें। प्रेसिडेंट हाउस से यानी इस बिल्डिंग से आरिफ अलवी साहब ने एक हुक्मनामा जारी किया है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को कि जनाब जो मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनको फौरी तौर पर बदल दिया जाए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो किसी भी प्रेसिडेंट का या प्राइम मिनिस्टर का जो सबसे पावरफुल उनके पास सरकारी अफसर होता है वो पोस्ट होती है। इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे उनके पास भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, जो भी प्राइम मिनिस्टर हो, शहबाज शरीफ थे, काकर साहब थे, जो भी हैं उन सब के पास एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है जिसके थ्रू ऑर्डर्स इंप्लीमेंटेशन का काम सारा होता है। प्राइम मिनिस्टर ने खुद तो सारा कुछ करना नहीं होता, इसी तरह प्रेसिडेंट ने भी सारा कुछ खुद नहीं करना होता, उन्होंने अपने अहकामात अपने उस प्रिंसिपल सेक्रेटरी के थ्रू इंप्लीमेंट कराने होते हैं। तो आज सदर आरिफ अलवी ने अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी ही यानी मोस्ट पावरफुल पोजीशन हटाने के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को दरखास्त लिख दिया कि जनाब ये बंदा जो है ये वापस काबीना डिवीजन को या एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को भेज दिया जाए। यानी इस बिल्डिंग से ऐवान सदर से उस बिल्डिंग यानी जो काबीना डिवीजन है वहां पर बंदा वापस भेजने की तैयारी हो रही है। तो आरिफ अलवी साहब ने अभी तक खुलेआम या बिल्कुल खुलकर कोई बात नहीं की, लेकिन ये इतना बड़ा इंडिकेशन है क्योंकि कल से लेके अब तक बहुत सारे लोग ये मुतालबा कर रहे थे कि आरिफ अलवी साहब को अब तक एक्शन कर देना चाहिए था उन लोगों के खिलाफ जो लोग उनकी हुक्मदूली में मुलव्विस थे। आरिफ अलवी साहब ने ये कहीं पे भी नहीं कहा कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने उनके हुक्म की खिलाफ वर्जी की, ना जो सदर हाउस से या प्रेसिडेंट के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट जारी हुआ उसमें ये बात कही गई। लेकिन प्रिंसिपल सेक्रेटरी की इमीडिएट रिमूवल मांगी गई है, जिसका मतलब यह है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बॉल। आरिफ अलवी साहब ने कुछ ना कह के भी बहुत बड़ा इशारा दिया है। मैं डायरेक्ट तो इल्जाम नहीं लगा सकता, ना इस पोजीशन में हूं, लेकिन प्रिंसिपल सेक्रेटरी की फौरी बरतरफी या उनको ओहदे से हटाना ये एक बहुत ही गैर मामूली प्रैक्टिस है और बहुत ही एक यूं समझ लीजिए कि इन हालात में एक बहुत बड़ा फैसला है। अब मैं आपको जरा सा बैक स्क्रीन करके या फ्लिप स्क्रीन करके दिखाता हूं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, मेरे साथ रहें जरा। तो जनाब ये है प्रेसिडेंट हाउस, ये है पार्लियामेंट हाउस और ये है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इनके बिल्कुल साथ यानी प्रेसिडेंसी के बिल्कुल साथ है काबीना डिवीजन। अब आपको जरा समझने में आसानी होगी, प्रेसिडेंट हाउस और पार्लियामेंट हाउस इन दोनों का एक तरह से ये तनाज़ा है। पार्लियामेंट हाउस ने एक बिल बनाया और मंजूरी के लिए ऐवान सदर को भेज दिया। अब सदर साहब उसको 10 दिन रखें, मंजूर करें ना करें वो एक अलग डिबेट है। ना मंजूर होता तो ये बिल यहां से वापस इधर जाता कि जनाब ये बिल इसके ऊपर हमारे तहफुजात हैं, आप इसको जरा रीचेक कर लें। अब चूंकि असेंबली में लोग हैं ही नहीं, पार्लियामेंट बिल्कुल खाली हो चुकी है, असेंबली तहलील हो चुकी है, इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता था। तो अब प्रेसिडेंट हाउस ने वो जो कानून था या बिल था वो पार्लियामेंट हाउस को वक्त पर भेजा या नहीं भेजा ये तो तहकीकात में साबित होगा। अब इन दो आईनी इमारतों के दरमियान होने वाली जो एक तनाज़ा है या एक कंट्रोवर्सी है, इसका फैसला कौन करेगा? यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होना है। ये बिल्कुल साथ साथ हैं। ये इस जो शाहराह है, जिस शाहराह पर ये सारी बिल्डिंग्स है, इसको बोलते हैं शाहराह दस्तूर, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, यानी इसके ऊपर सारी आईनी इमारतें हैं। ये जितनी भी आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं, कहीं पे FBR का दफ्तर है वो इस साइड पे है, प्रेसिडेंट हाउस भी यहाँ पर है, ये रहा प्रेसिडेंट हाउस, ये पार्लियामेंट, आगे सुप्रीम कोर्ट, फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस, फिर इलेक्शन कमीशन, ये सारा कुछ जो है वो यहीं पे है। तो जनाब अब सुप्रीम कोर्ट में होना है फैसला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में फैसले से पहले प्रेसिडेंट हाउस ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को एक खत लिखा जो कि सुप्रीम कोर्ट से अगली बिल्डिंग है प्राइम मिनिस्टर हाउस की। तो प्रेसिडेंट हाउस ने प्राइम मिनिस्टर हाउस को ये कहा है कि जनाब जो मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं
उनको वापस इस बिल्डिंग में भेज दिया जाए। ये जो बिल्डिंग है काबीना डिवीजन की या एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन की, यहाँ पर होते हैं पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा सरकारी फैसले, यानी प्रेसिडेंट हाउस हो, पार्लियामेंट हाउस हो या आगे प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, वहाँ पर होने वाले जितने भी फैसले हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो यहाँ से होती है। नोटिफिकेशन यहाँ से निकलते हैं, जितने वफाकी वजीर बनते हैं, जो कुछ भी होता है इन बड़ी बड़ी सरकारी बिल्डिंग्स के अंदर बैठने वाले जो पावरफुल ओहदे हैं, उनका जो भी हुक्मनामा होता है वो इस बिल्डिंग से यानी काबीना डिवीजन से इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस में जाता है। तो प्रेसिडेंट हाउस ने कहा है कि जनाब यहाँ इस बिल्डिंग में जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी मौजूद हैं उनको इस बिल्डिंग में वापस भेज दिया जाए, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। और इसके बदले में उन्होंने मांगा है एक और नया प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो कि एक खातून है, इस वक्त तक कल्चरल विंग में काम कर रही हैं, उनका भी नोटिफिकेशन इसी बिल्डिंग से जारी होगा अगर हुआ तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सिचुएशन। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ तो समझ आ गया होगा, लेकिन मैं हैरान हूँ उन